कि बेशक जो लोग ईमान लाए और ईमान के साथ अमल सालेह किया, नेक अमाल करते रहे, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसी जन्नत जिसमें नहरें बह रही हैं, और फिर वो जन्नत में हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने दो चीज़ों का जिक्र किया जन्नत में दाखिले के लिए। पहली चीज़ जिक्र की ईमान लाना। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह रब्बुल जलाल के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। इसलिए हर मुसलमान पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो शख्स भी कलमा गो है, अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, वो शख्स ईमान वाला है। कुरान ने कहा कि जो लोग ईमान लाए, और फिर आगे बात की वअमिलुस सालिहात, ईमान के साथ साथ वो ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर नेक अमल करते रहे। पता लगा ईमान के साथ नेक अमल करना भी ज़रूरी है। अब आप दुनिया के अंदर देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बज़ाहिर तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन अमले सालेह नहीं करते। अमले सालेह क्या? कि जो अल्लाह ने फ़राइज़ मुसलमानों पर मुकर्रर किए हैं, उनको वो अदा नहीं करते। अब 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, उनको अदा नहीं करते। रोज़ा मुसलमान पर फ़र्ज़ है, बहुत से ईमान वाले रोज़े नहीं रखते। ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, बहुत से मुसलमान ज़कात नहीं देते। हज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, बहुत से मुसलमान ताकत होने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद, सेहत होने के बावजूद हज नहीं करते। इसी तरीके से बहुत सी नेकियां हैं कि जो वो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, फ़कत इसलिए नहीं करते कि भाई लोग हमको मौलवी ना बोलें, लोग हमको मुल्ला ना बोलें। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने ईमान के साथ साथ, याद रखिएगा, नेक अमल की भी कैद लगाई है कि जन्नत में कब दाखिल होगे? कि जब तुम ईमान लाए और नेक अमल किए। अब नेक अमल की अगर हम ज़िंदगी देखें और पढ़ें, तो हमें साबका दौर के अंदर आना पड़ेगा। उस साबका दौर के अंदर सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को हम देख लें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी। दुनिया में रहते हुए उन्होंने अल्लाह को कैसे बनाया, दुनिया में रहते हुए उन्होंने अल्लाह को राज़ी कैसे किया, दुनिया में रहते हुए उन्होंने अपनी आखिरत को कैसे संवारा, दुनिया में रहते हुए वो जन्नत के मुस्तहिक कैसे हुए, दुनिया में रहते हुए उनको जन्नत की बशारतें कैसे मिली। अगर हम साबका लोगों की ज़िंदगियों को देखें, सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को देखें, तो हमें पता लग जाएगा कि इनाम याफ्ता बंदे कैसे होते हैं। उन्हीं इनाम याफ्ता बंदों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का नाम नामी इसमें गिरामी आता है। याद रखिएगा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों दामाद रसूल भी हैं और तीसरे खलीफा भी हैं, और आपका ताल्लुक़ अशरा मुबशरा में भी है। यानी अशरा मुबशरा उन 10 सहाबा को कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही उनको जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। 10 सहाबा। वो 10 सहाबा कौन से हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये 4 हो गए। फिर फरमाया अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना। ये तमाम 10 सहाबा जो थे,
प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया के अंदर ही उनको फरमाया कि तुम जन्नती हो। अब आज का मेरा मौजू हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ रोशन पहलुओं को उजागर करना है, ताकि मुसलमान उनकी ज़िंदगी को अपना कर वो भी अल्लाह रब्बुल जलाल की रहमतों के और इनामात के मुस्तहिक बन जाएं। मेरे भाइयों, याद रखना, कभी भी जब किसी सहाबी की या नबी की ज़िंदगी को बयान किया जाता है तो इससे मकसद ये नहीं होता कि बस आपको किस्सा सुनाया, आपने सुना और ख़त्म। नहीं, उनकी ज़िंदगी को बयान करने का मकसद ये होता है कि जिस तरीके से उन्होंने अमल किए आप भी वो अमल करें। जब आप वही अमल करेंगे जो उन्होंने किए तो जिस तरीके से अल्लाह ने उन पर रहमतें और बरकतें नाजिल की, अल्लाह आप पर भी वो रहमतें बरकतें नाजिल करेगा। ऐसा नहीं है कि नबी के दौर के अंदर ज़्यादा रहमतें बरसती थी सहाबा पर, नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम तो रास्ता दिखलाते थे कि ये काम करते रहो, इस रास्ते पर चलते रहो तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहेंगी। और नबी ने जो रास्ता दिखलाया वो क़यामत तक के लिए है कि जो मुसलमान भी उस नेक रास्ते पर चलता रहेगा, अल्लाह की रहमतें बरकतें हर मुसलमान पर बरसती रहेंगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे मुसलमान हैं। बाज़ ने कहा चौथे नंबर पर हुए कि बालिग मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए हज़रत अबू बकर, औरतों में ईमान लाई हज़रत खदीजतुल कुबरा, बच्चों में ईमान लाए हज़रत अली, गुलामों में ईमान लाए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, और फिर बनु उमय्या के ख़ानदान में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले ईमान लेकर आए। जब ईमान ले आए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अखलाक इतना अच्छा था, यानी सूरत और सीरत के लिहाज से बड़े ही खूबसूरत थे, अखलाक भी इंतहाई करीमाना था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी एक बेटी निकाह के अंदर दे दी, हज़रत रुकैया। अब हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी से हो गया, प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरती रही और ये इतनी खूबसूरत जोड़ी थी कि सहाबाए किराम फरमाते हैं ऐसी खूबसूरत जोड़ी हमने कभी नहीं देखी जैसी जोड़ी के हज़रत उस्मान गनी और हज़रत रुकैया की थी। आपको दामादी का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत उस्मान गनी ने इतनी मोहब्बत दी अपनी बीवी को, इतनी रिस्पेक्ट दी कि जब उनका इंतकाल हो गया ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान गनी के अखलाक से इस कदर मुतासिर थे कि जब पहली ज़ौजा का इंतकाल हो गया, प्यारे आका की पहली बेटी का इंतकाल हो गया, तो आपने दूसरी बेटी हज़रत उस्मान गनी को दे दी। वरना देखे ना, अगर दामाद का अखलाक अच्छा ना हो तो फिर ससुर ये सोचता है भाई एक ही देकर फंस गया, दूसरी तो नहीं दूंगा, इसलिए कि इसने पहली को कौन से सुख दिए जो दूसरी को देगा। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने पहली को इतने सुख दिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम भी हज़रत उस्मान के निकाह में दे दी। इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाला ये लक़ब आपको अता हुआ। और ये तमाम सहाबा में वाहिद सहाबी हैं और हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक ये वाहिद सहाबी हैं जिस सहाबी के निकाह में नबी की दो बेटियां आईं। हज़रत आदम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम तक किसी सहाबी को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ, किसी सहाबी को यह फजीलत हासिल नहीं हुई कि उसके निकाह में नबी की दो बेटियां आई हों।
ये फजीलत फ़कत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुई। सुभान अल्लाह तो ज़ोर से बोला करें यार। गर्मी अगर आपको लग रही है, मुझे भी लग रही है, ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फितरतन ही नेक खसलतों वाले थे, खौफ खुदा वाले थे, और आखरत की याद हमा वक्त हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में रहती। आपके बारे में आता है, आप जब भी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते और कोई कब्र आपको नजर आ जाती, आप खड़े होकर रोना शुरू कर देते और इतना रोते कि जो आपके साथ साथी होते उनको भी तरस आने लग जाता। हालांकि देखें, है अशराए मुबश्शरा के अंदर प्यारे आका ने जबान से जन्नत की बशारत दे दी है, हुजूर के दामाद भी हैं, तीसरे खलीफा भी हैं। ये तमाम शानों के बावजूद भी कब्र के पास जब भी गुजरते, अगर कब्र नजर आ जाती तो खड़े होकर रोना शुरू कर देते। इतना रोते अल्लाह के खौफ में कि जो पास साथी खड़े हुए होते उनको तरस आता। साथी उनसे पूछते कि ए उस्मान, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हो? हमें तो रोना नहीं आता, हमारी तो यह हालत नहीं होती जो तुम्हारी हो जाती है, इतना क्यों रोते हो कब्र को देखकर? हजरत उस्मान फरमाते, इसलिए कि मैंने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से सुना कि उस्मान, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो शख्स इस पहली मंजिल में कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब हो गया, और जो इस कब्र के अंदर अजाब में मुब्तला हो गया, अजाब में फंस गया, वो आखिरत के अंदर फंस गया। जो इस कब्र के अंदर तंग हो गया वो आखिरत के अंदर तंग हो गया। जो इस कब्र के अंदर अजाब में मुब्तला किया गया वो आखिरत के अंदर अजाब में मुब्तला किया गया। जो कब्र के अंदर कामयाब ना हुआ वो आखिरत में कामयाब ना होगा। तो मैं इसलिए रोता हूं कि पता नहीं ये कब्र वाला इस कब्र के अंदर कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, और जब मैं उस्मान कब्र के अंदर जाऊंगा तो पता नहीं मैं इस कब्र के अंदर कामयाब होऊंगा या नाकाम होऊंगा। ये कहते और ज़ारो कतार रोने लग जाते। हालांकि देखें, उनको जन्नत की बशारत मिली, लेकिन फिर भी अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं हुए। हुजूर के दामाद हैं, तीसरे खलीफा हैं, अस्साबिकून वल अव्वलून के अंदर शुमार होता है। ऐसी शानों वाला सहाबी है कि उनके हाथ को नबी ने अपना हाथ करार दिया। ये तमाम शानें रखने के बावजूद अल्लाह के खौफ से कांपते रहते, अल्लाह की तकदीर से डरते रहते कि पता नहीं क्या हो जाए। और आज हमारा हाल क्या है? ना हमारी नमाजें पूरी, ना हमारे नेक अमाल पूरे, लेकिन फिर भी हम कब्रिस्तान के अंदर जब किसी को जनाजे को लेकर जाते हैं, आप हैरान होंगे कि जब कोई भी कब्रिस्तान के अंदर आप जाएं, वहां पर दफना रहे होते हैं लोग, और जो आस पास बैठे हुए होते हैं वो सियासी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। फलां की जमीन की गुफ्तगू कर रहेंगे, फलां की नौकरी की गुफ्तगू करेंगे, फलां सियासत की गुफ्तगू करेंगे। यानी इतनी बेखौफी हमारे अंदर दाखिल हो गई है। वो सहाबा जिनको जन्नत की बशारतें मिली, वो तो कब्र के पास खड़े होकर रोएं, और हमारी हालत यह है कि ना हमारी नमाजें पूरी, ना हमारे रोजे पूरे, ना हमारी ज़कात पूरी, ना हमारे हज पूरे, ना हमारे नेक अमाल पूरे, लेकिन हमारी
बेखौफी का आलम यह है कि जब हम किसी को दफनाने के लिए जाएं तो कब्रिस्तान के अंदर बैठकर दुनिया में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, ठाटे मार रहे होते हैं। हालांकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम कब्रिस्तान के अंदर जाओ तो कब्र वालों को देखकर इबरत हासिल करो, इसलिए कि इन कब्रों के अंदर बड़े बड़े शाह भी हैं, बड़े बड़े वज़रा भी हैं, बड़े बड़े सियासतदान भी हैं, बड़े बड़े दाना भी हैं, बड़े बड़े डाकू भी हैं, बड़े बड़े चोर भी हैं, बड़े बड़े ठग भी हैं, बड़े बड़े नेक भी हैं, तमाम के तमाम इन कब्रों के अंदर हैं। ए इंसान, जब तू कब्र के अंदर जाए तो देख तो सही कि तुझसे दाना भी चले गए, तुझसे अमीर भी चले गए, तुझसे गरीब भी चले गए, तुझसे बड़े जालिम भी चले गए, तुझसे बड़े नेकोकार भी चले गए। आखिर ए इंसान, तेरा भी ठिकाना यही कब्र है। एक वक्त आएगा कि तुझे भी इन्हीं कब्रों के अंदर दफन कर दिया जाएगा और तेरी कब्र के ऊपर भी खाक उड़ रही होगी, उन खाक को संभालने वाला भी कोई ना होगा। इसलिए हदीस के अंदर आता है, हर जालिम है, आया दुनिया के अंदर जुल्म किया, वो भी चला गया। मजलूम आया, उस पर जुल्म हुआ, वो जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चला गया। बड़े बड़े हरामखोर सूदखोर आए, वो सूद खाते खाते इस दुनिया से चले गए। बड़े बड़े फिरौन आए, उन्होंने फिरौनियत की, बच्चों को ज़िबा किया, औरतों को ज़िबा किया, लेकिन वो भी दुनिया से मिट गए। जैसे आजकल फिरौन बना हुआ है इसराइल, जिस मुल्क को चाहता है लताड़ देता है, लेकिन रहना सदा बादशाही मेरे रब की है, सदा मुलूकियत मेरे रब की है, रहना उन्होंने भी नहीं है। 2-2.5 मन मिट्टी के नीचे इंसान ने चले जाना है। हमारी हालत क्या है कि हम कब्रों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते। हमने हर चीज को रस्म बना लिया। अब आप किसी की ताज़ियत करने के लिए जाए ना, भले आप देख लीजिएगा, मैं तो नोट करता हूं, पहले मैं कहीं ताज़ियत पर जाता था तो लोगों को तबलीग करता था, अल्लाह की बातें कोई हदीस सुना दी। अब मैं जाता हूं इस नियत से, जब मैं देखता हूं कि लोगों का मिजाज ही बिगड़ गया, भाई ताज़ियत पर बैठे भी हुए, वो सियासत की बात कर रहे होंगे कि ये आ गया, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको आखिरत की याद ही नहीं है। इससे यह भी पता लगता है आपकी और मेरी औकात का, कि हमारी औकात सिर्फ यह है कि लोग सिर्फ दफनाने की देर है, उसके बाद आपको पहचानेंगे भी नहीं लोग कि आप क्या थे, वो अपनी दुनिया के अंदर मगन हो जाएंगे। अब बैठे हुए लोग इंसान आदमी की ताज़ियत के लिए, बिलफर्ज आप ही की ताज़ियत के लिए बैठे हुए हैं, आपकी फातिया के लिए आए हैं, बस तो 3 कुल पढ़े जो रस्मन पढ़ी जाती है, यानी दिल से भी दुआ नहीं मांगते, फकत इसलिए जाते हैं दुआ मांगने के लिए, चलो भाई ये हमारे पास आया था हम भी इनके पास जाएं। सवाब की नियत से नहीं जाते, इसलिए जाते हैं कि ये इनके बेटे आते हैं, इनके वालिद हमारे पास आए, मैयत में आए, ताज़ियत पर आए, अब हमें भी जाना है, अगर नहीं गए तो नाराज हो जाएंगे। अब उसके पास टाइम नहीं होता तो वो अपने बेटे को भेजता है। अब वो बेटा तो गया, अब उसने रस्मन हाथ उठा लिए, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है उसने कुल भी पढ़े या ना पढ़े। रस्मन हाथ उठाए, हाथ उठाकर भाई यूं किया, यूं करने के बाद हाथ मिलाया और बैठकर 2 मिनट उसको पानी या चाय दिया गया, वो दुनिया की बातें करता रहा। क्या इस बैठने से उस कब्र वाले को कोई फायदा पहुंच रहा है? फायदा तो कोई नहीं पहुंचा, उल्टा जिसके ताज़ियत पर तुम बैठे हुए हो उसके माल का, जान का ही नुकसान कर रहे हो, उसका वक्त भी जाया कर रहे हो, उसकी चाय भी पी रहे हो, उसका खाना भी खा रहे हो। और अजीब अजीब हमारे अंदर रिवाज हो गए। एक तो बेचारे का बंदा मरा, बंदा मरने के बाद अब उसका नुकसान भी करवा रहे हैं।
भाई कोई बड़ा आदमी आ गया उसके लिए मिनरल वाटर रखो, कोई बड़ा आदमी आ गया उसके लिए बोतल रखो, कोई बड़ा आदमी आ गया उसके लिए अलग से सोफा रखो। यानी मरना भी हमने अपने लिए तकल्लुफ बना लिया है। जितना खर्चा उसकी तजहीज और तकफीन पर नहीं हुआ बेचारे की, मरने के बाद जो है राहो रस्म के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कर दिया। अब ये खाना मैयत का क्या है? हालांकि शरीयत में है फकत मुसाफिर खाएंगे, जो दूर के हैं वो जा नहीं सकते इसलिए मजबूरन है। अब हमने तो इसको इतना बाइसे इज्जत का मकाम बना लिया कि भाई मैयत के बाद अगर हमने खाना नहीं खिलाया तो हमारी तो इज्जत गिर जाएगी। अब उस इज्जत के चक्कर के अंदर वो 1-2 लाख रुपए का नुकसान कर बैठता है। हालांकि आपको खिलाने का कोई फायदा ना मिला। भाई जिनको खिलाया उनके पेट तो पहले से ही भरे हुए हैं, वो तो घर के अंदर अच्छा खाते भी हैं पीते भी हैं। उनको आप चावल खिला रहे हो, उनके पेट से क्या दुआ निकलेगी? दुआ तो उनके पेट से निकलेगी कि जिनके पेट के अंदर पहले से खाना नहीं है या वो अच्छा खाना नहीं खाते। अब आपने सब भरे पेट वालों को बुलाया और उनको खिलाया। देखें ये बातें कड़वी हैं, आपको तल्ख लग रही होंगी, लेकिन जो शरीयत है उसको ना मैं मिटा सकता हूं ना आप मिटा सकते हैं। जिस मुआशरे के अंदर आप रहते हैं उसी मुआशरे के अंदर मैं भी रहता हूं। जो काम आप करते हैं मैं भी वही काम करता हूं। लेकिन एक मिंबर की अमानत होती है बातें जिनको बयान करना चाहिए। ये बातें तल्ख हैं, लेकिन कहते हैं ना हकीम मरीज को कड़वी दवाई देता है। मरीज ये समझता है कि हकीम मुझसे दुश्मनी रखता है, लेकिन हकीकत में वो हकीम उस मरीज पर रहमत बनकर आया होता है कि कड़वी दवाई देगा तो इसको सेहत मिलेगी। अब वेले कर रहे हैं भाई, अब वेला कैसे करना पड़ेगा? भाई इसने किया था मुझे भी करना है। अब उस बेचारे के पास जिसको वेला करना है, खाना खिलाना है, उसके पास पैसे हो या ना हो, अब उसको तो करना है क्योंकि इसने मेरे अब्बा के मरने पर किया था। अब वो 50,000 या लाख या 2 लाख रुपए किसी से उधार लेगा और उसको करना है। अब ये बताओ ये रहमत हुई कि जहमत हुई? जहमत ये गरीब के लिए। इस्लाम में इन बातों का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं नहीं इस्लाम नहीं चाहिए, हमें रस्म व रवाज चाहिए, जैसा माहौल है हम उस हिसाब से चलेंगे। अब वो जो बेचारा कब्र के अंदर है उस पर क्या बीत रही है इससे किसी को कोई परवाह नहीं है। अब मैं तो ताज़ियतों पर जाता हूं, पहले तो मैं 1-1, 2-2 घंटे बैठ जाया करता था। अब तो मेरी हालत ये होती है 5 से 10 मिनट बैठता हूं और आ जाता हूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं लोगों का हाल ये है कि वो दुनिया की बातों के अंदर मगन है, और मैंने अगर कोई बात इस्लामी छेड़ भी दी तो बंदे उठकर भाग जाते हैं। वो उधर बैठ जाएगा, फला उधर बैठ जाएगा, वो फला उधर बैठ जाएगा कि भाई मौलवी कोई दीनी बात ना छेड़ दे। अब जाहिर सी बात है भाई मौलवी साहब भी 2 रोटी खाते हैं, जिस तरीके से आप अक्लमंद है वो भी अक्लमंद है। जब आप सुनना नहीं चाहेंगे तो मौलवी के पेट के अंदर क्या दर्द पड़ा है कि वो सुनाए आपको। यानी होना तो ये चाहिए कि ताज़ियत पर बैठे हुए हैं वो कोई कलमा पढ़ें, कोई दुरूद पढ़ें, कोई अल्लाह का जिक्र करें, कोई नेक बात करें, ताकि उसका सवाब मरने वाले को पहुंचे। लेकिन हम तो नहीं सवाब पहुंचाने के लिए कोई बैठे, हम तो रस्म पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये है हमारी औकात कि हम जब मर जाएंगे ना, हमारे घर वाले रस्म पूरी कर रहे होंगे, सवाब पूरा नहीं कर रहे होंगे। अब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खौफ खुदा का आलम देखें कि जब कब्र के पास से गुजरते तो ज़ारों कतार रोते, इतना रोते कि आपके साथी आप पर तरस खाने लग जाते। वो कहते 2 भाइयों, ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। प्यारे महबूब ने फरमाया इसमें जो कामयाब हो गया वो आगे कामयाब हो गया।
इसलिए फरमाया था कि आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारियां करो। अब आखिरत की तैयारी कैसे होगी कि जिन मौके पर अल्लाह का जिक्र करना चाहिए उन मौकों पर अल्लाह का जिक्र ही करें। आपका कोई अजीज इंतकाल कर जाए, वहां पर ताज़ियत के लिए आप अगर तड्डा बनाएं, लोगों को बिठाएं, तो उनको कहें कि मेहरबानी कर कर मैंने जो ये तड्डा बिछाया है ये इसलिए नहीं कि आप अपनी दुनियावी गुफ्तगू करें, बल्कि इसलिए बिछाया है कि आप यहां पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करें। और देखिएगा आप, जब आप इस्लाम पर अमल करवाएंगे ना, आधे से ज्यादा लोग भाग जाएंगे। वो बोलेंगे हिते तो वही बस अल्लाह अल्लाह जो जिक्र कयूं क्या गलाएं तकोन पे भजी भी ना सब। आप उनको ताकीद करें कि भाई ना आप हमें हमारे वक्त को जाया करें, ना हमारा जो गुजर गया है उसके वक्त को जाया करें। हमने जो तड्डा बनाया है फकत इसलिए बनाया है कि आप यहां पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करें। खुद ही तन्हा बैठ जाएं या दोस्तों के साथ मिलकर बैठ जाएं, या आप हमें कोई कुरान सुनाएं या हदीस सुनाएं। सियासी गुफ्तगू ना करें मेहरबानी करके। सियासी गुफ्तगू के लिए और भी वक्त बहुत है। ताज़ियत पर आयो तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो ताकि हमारे मुर्दे को, हमारे जाने वाले को राहत पहुंचे। यह आप पर फर्ज है हर पर। वरना अगर आपने तड्डा इसलिए बनाया कि वहां पर सियासी गुफ्तगू हो, दुनियावी गुफ्तगू हो, तो जो मरने वाला है वो भी आप पर लानतें करेगा और अल्लाह और उसके रसूल की भी लानतें होंगी। ये मेहरबानी कर कर ये काम जरूर करें। और दूसरा काम ये करें कि खाना जब खिलाएं तो वहां पर एक ऐलान कर दें जरूर कि भाई जो गरीब है वो आए खाए, ताकि जो साहिब इस्तिताअत है वो खाने पर आए ना। ऐलान कर दे। अब हम क्या करते हैं, बराबर में घर है उसका, उसको भी खिला रहे हैं बिठाकर, भाई तू भी खा। भाई क्या इसके घर के अंदर रोटी नहीं पकी या सालन नहीं बना के तुम उसको भी खिला रहे हो? बल्कि वेले जो भी करते हैं वो ये ऐलान करेंगे भाई जो गरीब गुरबा हैं वो इसाले सवाब के लिए आए और खाएं, ताकि फिर देखें कितने लोग खाते हैं। इससे क्या होगा पता है? इससे यह होगा कि सिर्फ गरीब गुरबा खाएंगे, सवाब भी पहुंचेगा और आपका खाना भी बचेगा। वरना बहुत से ऐसे वेले काम काज उनको कोई नहीं है, बस वो बैठे रहते हैं खाने के चक्कर में। जब आप इस्लाम पर अमल करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, आपका माल भी बचेगा, गरीब गुरबा खाएंगे तो आपका जो अजीज रिश्तेदार इंतकाल कर गया है उसकी कब्र में भी उसको राहत पहुंचेगी। और यही सहाबाए किराम का तरीक था। तो ये आदतें हमने अपने मुआशरे के अंदर खत्म करनी है। और जब इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के वक्त भी ये ऐलान करें। जैसे ही आते हैं ना दफन करने के बाद ओताकों पर आते हैं दुआ करने के लिए, तो भाई ये ऐलान कर दें वहां पर भी कि भाई बैठ जाओ सब, दुआ हो गई, अब जो गरीब है वो खाए। जब आप ये ऐलान कर देंगे जो तो साहिब इस्तिताअत जो होगा वो खाएगा नहीं, सिर्फ गरीब ही खाएगा। इससे आपकी देगे भी खर्च कम होंगी और जो गरीब खाएगा उसकी दुआ भी लगेगी। वरना पेट भरे को खिलाना, याद रखना, कोई दुआ नहीं है, बस आपके पैसे का जिया है। तो ये तो है इस्लाम। बाकी अगर आप करना चाहते हैं, जबरदस्ती खिलाना चाहते हैं, तो वो राहो रस्म है, याद रखना, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाब कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अजीजों, ये दो इस्लाह जो है मैंने आपकी की कि मैयत का खाना किसको खाना चाहिए, गरीब गुरबा को। बेले भी जो करते हैं उसके अंदर भी किसको खाना चाहिए, गरीब गुरबा को। हर किसी को नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनी तरफ से दावत करना चाहता है ऐसे ही तो वो कर दे, लेकिन उसका सवाब से ताल्लुक नहीं होगा। दो इस्लाह हो गई। अब तीसरी बात, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु
की शान। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर खौफ खुदा, खशियत, तकवा, इसार इतना भर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया कि सहाबा में सबसे ज़्यादा अखलाक में मुशाबे मेरे हज़रत उस्मान गनी है। यानी जो अखलाक मेरे हैं उन अखलाक के मुशाबे अगर किसी सहाबी को देखना चाहो तो वो उस्मान गनी को देखो। और हयादार इतने थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते सबसे ज्यादा हया हजरत उस्मान गनी से करते हैं। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान। तीसरी बात देखिए, ग़ज़वा तबूक हुआ। यह वाक़या आप कई मरतबा सुन चुके हैं। मदीने से 700 किलोमीटर दूर जाना था, सरहद पर दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताउन करो, क्योंकि उस वक्त गुर्बत का ज़माना था। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक के लिए ताउन की दरख्वास्त करते रहे, मदद की अपील करते रहे। हज़रत उस्मान गनी उठे, कहा या रसूल अल्लाह 100 ऊँट बमा साजो सामान दे दिए। हुजूर ने फिर तलकीन की। हजरत उमर आए, अपने घर का आधा सामान लेकर आ गए। फिर हुजूर ने तलकीन की। हजरत अबू बकर आए, वो पूरे घर का सामान लेकर आ गए। फिर हुजूर ने तलकीन की। हजरत उस्मान ने फिर 100 ऊँट बमा साजो सामान के दिए। फिर तलकीन की, फिर 100 ऊँट दिए, हत्ता के 900 ऊँट दिए बमा साजो सामान के। 900 ऊँट दिए। किसने दिए? हजरत उस्मान गनी ने दिए। किसको दिए? नबी पाक को दिए। इसलिए दिए, मुसलमानों की मदद के लिए दिए। पता लगा ये सुन्नत रसूल है कि एक मुसलमान पर अगर कोई परेशानी आए तो दूसरा मुसलमान उसकी मदद करे।